भूमि कहते हैं कि उसका दरवाजा तो खुला हुआ है, लेकिन यही सभी लोग जेलों में बंद हुए हैं। उस मालिक का परमात्मा का दरवाजा तो हमेशा से मिलने के लिए खुला हुआ है। उसके जहाँ कोई पहरेदारी नहीं है, कोई गेट नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है जो परमात्मा से दूर रहता हो या वो तुमसे दूर रहना चाहता। बस हम ही लोगों ने इतने पर्दे लगा दिए हैं, देखना ही नहीं चाहते हम लोग। तो संत महापुरुषों ने फरमाया है कि संत महापुरुष कहते हैं कि जब उसको देखना है तो तुम्हें भक्ति करनी पड़ेगी। संत महापुरुष आपके अंदर ये नहीं देखते कि आप कितना पद, कितना बड़ा पद, अमीर हो, गरीब हो, गोरे हो, काले हो, वो आपके अंदर एक चीज देखते क्या आपके अंदर भगवान की भक्ति है या नहीं। भक्ति किसी भी रूप में हो सकती है। जैसे भगवान ने गीता में कहा है कि ए अर्जुन, तू मुझसे एक भाव रख ले, किसी भी प्रकार का मुझसे एक भाव जोड़ ले। बस या तो सखा भाव जोड़ ले, या माता पिता का भाव जोड़ ले, या गुरु शिष्य का एक भाव जोड़ ले। कोई ना कोई भाव रहना। जैसे गुरु महाराज सत्संग में भी कहते थे कि जरूरी नहीं तो मुझे गुरु ही मानो, अपना बेटा मान लो, अपना बड़ा भाई मान लो, छोटा मान लो, पुत्र मान लो, जो कुछ भी मान लो आप, लेकिन एक ना एक भाव मेरे प्रति रखो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा कि अर्जुन, तू बस मेरे प्रति एक ना एक भाव रख, क्योंकि सभी लोग एक ही भाव से नहीं बच पाते लोग। आज संसार में तरह तरह के लोग देखे हुए, कोई गुरु नाम से भज रहा है, कोई माँ के बिहारी नाम से भज रहा है, कोई बुद्ध के नाम से भज रहा है, लेकिन याद तो उसी को कर रहा है ना। नाम चाहे तरह तरह के होंगे, लेकिन याद तो जब तुम उसको याद कर रहे हो फिर भी तुम पवित्र नहीं हो और तुम्हारे अंदर छल प्रपंच भरा हुआ है, तो तुम किसी से भी जुड़े रहो, किसी की भी आराधना करो, कोई भी आराधना तो उस खुदा के यहाँ कबूल नहीं होती। कबूल वही होती है जो सच्चा है, जो निर्मल है। तो निर्मल जल से मोह पावा, मोह छिद्र छल कपट न पावा। भगवान कहते हैं कि तुम जैसे हो बस मेरे समर्पण हो जाओ। अगर झूठे हो, चोर हो, कपटी हो, कैसे, बस अपने आप को स्वीकार कर लो कि मैं तो ऐसा हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें है ऐसे, लेकिन परमात्मा के आगे स्वीकार नहीं करेंगे हम ऐसे हैं। जैसे मैं एक अभिनेत्री का इंटरव्यू कर रहा था, तो उसने सबके सामने बोली कि मुझ में इतने सारे अवगुण हैं और हमारे अंदर इतने अवगुण बड़े बड़े हैं सबके अंदर, तब भी अपन दूसरों से बात करेंगे, क्या कहेंगे, अरे मुझे तो धर्मात्मा तो कोई है नहीं संसार में और दुष्टात्मा तुम हो। हमेशा उंगली अपने जो रहती है, कभी उंगली जो नहीं हुई कि मेरे अंदर भी तो कुछ ना कुछ कमियां होंगी। भजन जब करती है तो मैं दूसरे ही कमियां नहीं दिखाई देती, केवल अपनी कमियां दिखाई देती हैं। जब अपनी कमियों को धोते जाते हैं, अपने आप को मांझते जाते हैं, तो हम उस अध्यात्म यात्रा पर, उस रूहानियत यात्रा पर हमारे कदम और बढ़ते जाते हैं। हम उस रूहानियत की खुशबू को समझ पाते हैं, परमात्मा के संदेश को समझ पाते हैं कि वो खुदा, वो मालिक क्या संदेश देना चाह रहा है। जैसे आपने लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग होते हैं वो आपकी मन की बात को पढ़ लेते हैं, वो आप सत्संग के माध्यम से मन की बात को बता देते हैं। वो क्या है, क्योंकि अपना माइंड और सभी के माइंड कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है। सबके माइंड जब हमारा चित्त शांत रहता है तो उन चीज को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन किसी को बताना जो प्रकृति के खिलाफ है, क्योंकि भगवान ने स्वयं बोली है कि चीजें तुम साधना में जान सकते हो, लेकिन प्रकृति के भलाई के लिए, समाज के हित के लिए वो बता सकते हो। केवल अपने मान सम्मान के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए तुम उनको उजागर नहीं कर सकते। यदि गुरु महाराज बहुत सी चीजें बता देते थे, लेकिन वो ये नहीं घरवारी बता देते थे। जब कभी कभी जरूरत थी, समय को डिमांड थी, तो वो तुम्हारा विश्वास दिलाने के लिए वो चीजें बताते थे कि उनके अंदर कुछ ना कुछ चीजें हैं, लेकिन वो चमत्कार की भरोसे नहीं रहते थे। लेकिन आज आप उन लोगों ने देखा हुआ क्या चमत्कार के पीछे दुनिया भागी जा रही है। जब कहते हैं चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं, जब कुछ समय बाद पता पड़ता है कि उनके पास तो कुछ था ही नहीं, केवल माइंड की जो एक ट्रिक थी जो आपको बता रहे थे और आप उसी से प्रभावित हो रहे थे। लेकिन उनसे कोई ये नहीं कहता कि भगवान कहाँ है, गॉड कहाँ है, खुदा कहाँ है। उससे क्या तुम मिले हो? अगर मिले हो तो हमें बताओ रास्ता कि हम कैसे लोग मिल पाए। लेकिन वो खुद ही नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से मिलाएंगे, क्योंकि तुमको वो चीज़ चाहिए और तुमको वो चीज़ बता रहे, तुमको परमात्मा चाहिए ही नहीं है, तुम्हें तो संसार की चीज़ चाहिए। तो और वो संसार की भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करा सकते तुमको, क्योंकि वो कोई भी रिद्धि शुद्धियों की एक सीमा है। सब सीमाओं से परे तो केवल वो मालिक ही है, वो परमात्मा है, वो खुदा ही है, जो किसी भी सीमा में नहीं बंधा हुआ है, किसी भी बंधन में नहीं बंधा हुआ। उसके लिए कोई भी काम, कोई भी
काम उसके लिए बड़ा नहीं है, सभी काम उसके लिए छोटे हैं। बस ये है कि हमारी उसमें आस्था तो, लेकिन वहां तक पहुंचते हैं परमात्मा बिल्कुल मान देता है। जब हम उसकी आराधना करते साधना करते हैं तो पूरी तरीके से खंगाल लिया जाता है कि अपनी श्रद्धा सच्ची है या नहीं। आज गुरु महाराज से अरबों खरबों लोग जुड़े होंगे, करोड़ों लोग जुड़े होंगे देश विदेश में, लेकिन किसी किसी की आस्था दृढ़ विश्वास हो पाएगा, नहीं तो वो चौगिद्दी भग रहा है। और जब तक तुम चौगिद्दी भगोगे, हमारे क्या हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं। आप खुद सोचिएगा, 33 करोड़ देवता की आप रोज अलग अलग आराधना करेंगे पर डे एक दिन, तो आपका जीवन कम पड़ जाएगा, तब भी आप उनकी आराधना नहीं कर पाओगे। तो कुछ ना, आप खुद भी सोच सकते हो, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आपको विवेक दिया है कि जब मैं हिंदू के देवी देवताओं के हिसाब से रोज एक देवी देवता को पूजूंगा तब भी मेरा जीवन कम पड़ जाएगा। तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता दिखाया जाए कि एक को पूजने से सब पूज जाए। एक को साध है सब सद है, सब साध है सब जान। एक को साध लो, सब अपने आप सद जाते हैं। लेकिन हमारे क्या है, जो कथावाचक है, जितने कथावाचक है, वो तो तरह तरह की पूजा में हो जाते हैं। ये पूजा करो, वो पूजा करो, लेकिन हमसे कोई पूछने वाला देने का, महाराज एक पूजा की वजह ऐसी बता दो भाई, बस सबरी पूजा हो जाए। क्यों ना कोई पूछने किसी को जरूरत नहीं है। किसी तो बच्चे के है पुत्र कैसे हो जाएगा, वो जो पूजा पूछ लेता है। वो कहता धन कैसे आ जाएगा, वो अपनी पूजा पूछ। सब अपने अपने हिसाब से धर्म को, आस्था को अपने अपने हिसाब से मोड़ देते हैं। कि परमात्मा इतना सरल होता तो अपने हिसाब से मोड़ मार के उसको डिब्बे में बंद कर लेते। और जिंदगी नहीं कहते परमात्मा जे कर दे, परमात्मा वो कर दे, वो तुम्हारा नौकर हो जाता। परमात्मा तो बचता ही नहीं, फिर वो नौकर बन के रह जाता। परमात्मा किसी के बंधन में, परमात्मा के बंधन जो बांध सकता है वो तुम्हारी भक्ति है, और वो तुम्हारा ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम है। बाहर से कितना भी दिखावा कर लो कि माला डाल लो, सफेद कपड़े पहन लो, काले कपड़े पहन लो, दाढ़ी रखा दो, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक तुम सच्चे नहीं होगा, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक तुम्हारी कोई फरमाइश सुनने वाली नहीं है माता। अंतःकरण कब शुद्ध होता है, जब सत्संगों में आते हैं, किसी सत्संगियों में बैठते हैं, धर्म चर्चाएं करते हैं, अच्छे लोगों का संगत करते हैं। क्योंकि संगत हम देखना, आधे घंटे के लिए सत्संग करने जाना है और 23.5 घंटे संसार में देखूंगा, तो प्रभाव किसका जाना रहेगा 23.5 घंटे में? किन लोगों के बीच में जाना रह रहे हो जो संसार की बातें कर रहा हूँ। कैसे तुम आगे बढ़ जाओ, कैसे तुम धन कमा लो, कैसे तुम पद को प्राप्त कर लो। जब जीव मरता है तो पद की नशे नहीं चढ़ता, तो पद की नशे नहीं चढ़ता, क्योंकि जीवन भर तुम जिस चीज को सोचोगे वही अंत कहते हैं, अंतमति सो गति। जो जीवन भर तुम जो काम करोगे, अंत में तुम जो मत सोचना कि राम नाम लेके, कृष्ण नाम लेके, बुद्ध नाम लेके, जय गुरुदेव नाम लेके निकल जाओगे। जीवन भर जिस नाम को साधे रखोगे, जो काम करते रहोगे, अंत समय में वही काम याद आए। वो कहते नहीं कि जब आदमी की मृत्यु आती है तो बुद्धिहीन हो जाता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, सब उसके जो 5 इंद्रियां वो काम करना बंद कर देती है। क्योंकि मन साथ छोड़ रहा होता है इंद्रियों का, तो उसको कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता। केवल हृदय वेदना जो 1000 बिच्छू काटते हैं, ऐसा दर्द होता है मृत्यु के समय। लेकिन जब तुमने जिंदगी भर किसी नाम की आराधना की होगी, जिंदगी भर नाम को साधा होगा, तो वो नाम जात तुम्हारा उस यात्रा में काम आता है। जब जीव उस यात्रा पर चलता है तो जीवन भर जो उसने साधना की है, केवल वो जाता है संग में, और जो अच्छे बुरे कर्म किए वो जाता है। ये नहीं जाती कि तुम्हारी कौन सी गाड़ी है वो संग जा रही है, तुम्हारे कितना बड़ा मकान है वो भी उठ के जा रहा है संग, ये नहीं जाएगा। केवल कर्मों का विधान जाएगा तुम्हारे संग में, और जो तुमने भजन किया होगा भगवान का वो। हमारा जब तुम्हारा बायो खाता देखा जाएगा तो तुमसे बस यही देखा जाएगा, यही काम जाना बढ़िया किया और सब। तो वो चिल्लाना वहाँ, जीव चिल्लाता भी है वहाँ, मैंने इतना धन कमाया था वो कहाँ गया, इतना पद पे मैं बैठा था वो कहाँ चला गया, इतना अच्छा घर बना हुआ, कहीं परमात्मा की कहाँ चल रही। वहाँ तुम ये तो नहीं दिखा पाओगे, 2000 रुपये ले लो रिश्वत के और मैं बाय खाता चेंज कर दो। जैसे आप ऑफिसों में जाते हो, कहीं भी ऑफिस में चले जाओ, आप कहते 500 ले लेना सर, 1000 ले लेना, 2000 ले लेना, नहीं हमारे अकॉर्डिंग काम कर दो। अगर परमात्मा ऐसा होता, सबके बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े धनपति हैं, उनके घर में भगवान बैठा होता। तो वो कहते प्रबल प्रेम के माने हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। क्योंकि वो तो भक्त के बस में ही है, और हम लोगों को करना क्या है, सच्चे भक्तों को, सच्चे साधकों के केवल चरणों में बैठना है और उनसे मार्गदर्शन देखना है। पुराने दिनों में, पुराने समय था, वो क्या होता, जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा थे, जितने बड़े बड़े बादशाह थे, वो जो भी काम करते थे संत महापुरुषों को, फकीरों से पूछ के कोई भी काम करते थे। तभी तो उन्होंने इतना बड़ा बड़ा शासन किया। जैसे आप अकबर को देख लो, पूरे दुनिया पर राज किया। सिकंदर को देख लो, जितने भी महान जो
बादशाह हुए हैं या जितने भी महाराजा हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जो भी काम करते थे संत महापुरुषों के आदेशों पर करते थे। आज अपन करते हैं कि सुन तो सबकी रहे, कर अपने मन की रहे हो। और वो लोग कह देते जैसे राम जी के गुरु ने वशिष्ठ जी ने जो कह दिया वही नियम बन जाता उनका। और कितने बड़े राजा थे, कहने को स्वयं भगवान थे, उनको भगवान का अवतार कहा जाता है, लेकिन फिर भी गुरु आज्ञा सबसे ऊपर थी। आज हम लोग, वो तो राम जी थे, अब छोटे भी हमारे, छोटा भी है कि हम वैरागी भी बन जाए हम तो सब तक हम किसी की नहीं मानेंगे। अरे ग्वालियर तो पूरा एंटर में हम विधायक हैं। और वो भगवान राम तो कितने बड़े राजा थे, कितनी शक्तियों के वो थे सम्राट, तब भी अपने गुरु के आदेशों का पालन करते थे। इसलिए जितना आदमी ऊपर ऊंचा होगा, जितना बड़ा व्यक्तित्व होगा, उतना ही व्यक्ति सरल। आप जी देखना, कितने भी बड़ी बड़ी बायोग्राफी पढ़ना, कितने भी बड़े महान लोगों का चरित्र पढ़ना, उनके अंदर एक चीज कॉमन होती है, क्या कि वो सरल रहती है। जैसे अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, तो एक बार वो संसद भवन में जा रहे थे, तो रास्ते में क्या देखा कि सुअर और उसके बच्चे कीचड़ में फंसे हुए हैं, जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि सुअर के बच्चों को देखा तो उनके अंदर दया जाग गई। जैसे कोई धार्मिक व्यक्ति होता है, कोई भी अपने आंख के संगे सामने कोई दुखी में हो तो अपने अंदर दया जग जाती है, अगर थोड़ी भी उसके अंदर दया हो। तो उन्होंने क्या किया कि सूट मूट में वो गाड़ी से उतर गया, सुअरों को कीचड़ से निकालने लगे, निकाल के और वैसे ही संसद भवन पहुँच गए। कहने लगे आपके कपड़े ऐसे गंदे क्यों हो गए? क्या मैं एक सुअर के बच्चों को देख के मेरे अंदर दया उमड़ पड़ी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और इसलिए उनको कीचड़ के निकालते हुए, इसलिए मुझे इस अवस्था में यहाँ आना। तो जितने भी ग्रेट पर्सन, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, तो उनमें एक चीज़ आपने नॉर्मल और कॉमन पाई गई होगी, तो उनके अंदर सरलता होगी, तभी वो इतने ऊंचे तक पहुँच पाए। अगर आपको कोई भी ज़िंदगी में मुकाम पाना है, कोई भी चीज़ को हासिल करना है, तो आप सरल बनिए। जितने ज़्यादा सरल हो गए उतने ज़्यादा ईश्वर के निकट हो गए। जितना ज़्यादा चालाक हो गए तो अपने ही मन में कितने चालाक बनने लगे, ईश्वर से तो उतने ही ज़्यादा दूर रहोगे। और ईश्वर की सबकी डोरी ईश्वर के हाथ में, कैसे नचाना है आप तो कठपुतली हो बस। जब वो नचाता है, वो कहते हैं जब वो लेने पे आता है तो वो ब्याज लगा के भी ले देता है, और वो जब देने पे आता है तो तुम कुछ मत करना, घर बैठे बैठे तो छप्पड़ फाड़ के आते ना, तो जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। और जेब आगे के लिए जेब ही जब लेता है ना तो तुमसे ब्याज लगा के ले भी देता है वो। इसलिए भगवान तो नई से संपत्ति तुम्हें देते ही रहा है, जाएगा एक बार तुमने गलत कर्म किया, तुम्हारी संपत्ति उठा के दूसरे पे चलेगी, उसने सदपुण्य किया उस पर चलेगी। ऐसे ही धन का आय प्रदान हो रहा है। जैसे ही तुमने तपस्वी से धर्मात्मा बन गए, तपस्या का तुमने दुरुपयोग किया, पद पा लिया, तो नरकेश्वरी बन गए। तपेश्वरी से सर्वेश्वरी, सर्वेश्वरी से नरकेश्वरी। जैसे ही आप जिस उद्देश्य जो साधना कर रहा है, गैर उद्देश्य से कोई साधना नहीं होती, कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। चाहे वो भगवान को पाने का ही उद्देश्य था, उद्देश्य तो था तुम्हारा साधना है। गैर इच्छा, गैर मनोकामना के पीछे कोई साधना नहीं होती। जैसे कोई साधना कर रहा है कि भगवान पालूंगा भगवान को, तो वो भी तो एक इच्छा ही हो गई ना भगवान को पा लेने की। तो कबीर कहते हैं फकीर वही है जो सिर्फ भगवान को पाने की भी इच्छा खत्म हो रही है। जब सभी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो चलता बढ़ता तीर्थ हो जाता है, वो चलता बढ़ता ईश्वर हो जाता है। सभी इच्छाएं कब खत्म होती हैं? जब हम साधना करते हैं। तो साधना में डूबते जाते हैं गहरे, तब उसकी मालिक की महिमा को समझ पाते हैं कि वो हमें क्या डायरेक्शन दे रहा है, वो हमें कहाँ पहुँचाना चाह रहा है। वो कहते नहीं, एक संत कह रहे थे कि वो तो तुम्हें शहंशाह बनाना चाहता है, लेकिन तुम भिखारी बनने को तैयार हो, तो वो क्या करे। हर व्यक्ति को भगवान शहंशाह बनाने के लिए तैयार है, लेकिन हम भिखारी भी खुश हो जाते हैं। एक नौकरी मिल जाए छोटी भाई में खुशी की मारा है, मिठाइयाँ बटने लगती हैं, पूरे रिश्तेदार में खबरें फैल जाती हैं, लेकिन हो सकता था तो उससे भी बड़ा आदमी बनाने वाला था। तो इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। अगर कहने सुनने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा समझ के माफ कर देना। जय